तो भाई जेठानी जी के 10th वेडिंग एनिवर्सरी का ये ग्रैंड सेलिब्रेशन, ये जो त्यौहार है ये पता नहीं देखो और कितने दिन चलेगा। एनिवर्सरी हो गई, उसको दिन भी बीत गए, लेकिन अभी भी एनिवर्सरी से रिलेटेड मतलब जैसे हल्दी मेहंदी का व्लॉग आया, फिर उसके बाद कथा का लुक आया, कथा का व्लॉग आया, ऐसी ही सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जो मेन फंक्शन, जो एनिवर्सरी वाले दिन जो मेन फंक्शन का व्लॉग है वो अभी तक नहीं आया है, ना जेठानी के चैनल पे ना देवरानी के चैनल पे। पर इस फंक्शन में आए हुए एक गेस्ट ने अपने चैनल पे एक व्लॉग डाला और वहाँ पे जेठानी का लुक हो चुका है रिवील। जेठानी ने जो नल्ली से कांजीवरम साड़ी ली थी, मुझे लगता है कि वो इसी फंक्शन के लिए लिया था, क्योंकि जेठानी का है साउथ इंडियन लुक। मैंने भी वो वीडियो देखा है और लिटरली साउथ इंडियन लुक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि गेस्ट ने ऐसा आखिर क्यों किया भाई। देखो इतना तो सबको मतलब एक ये सिविक सेंस है, वो वाली चीज़ मुझे याद आने लगी, ज़ीरो सिविक सेंस भाई, कि ऐसा क्यों किया भाई। देखो आप किसी के स्पेशल मोमेंट में गए हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इतना उनको जानते हो, जैसे इतना उनकी तारीफ कर रहे हो, तो इस चीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए था कि ये उनका स्पेशल मोमेंट है, तो उनको पहले ये चीज़ पब्लिक करने दें, उनको पहले व्लॉग पहले अपलोड करने दें। खैर पता नहीं, लेकिन जेठानी के इस ग्रैंड वेडिंग एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में आए हुए एक गेस्ट ने उनके मेन फंक्शन का लुक रिवील कर दिया है और जेठानी ने कांजीवरम साड़ी पहनी है, साउथ इंडियन लुक लिया है। कमेंट सेक्शन में भी देखो इस चीज़ का लोगों ने खुलासा कर दिया है कि यहाँ इस चैनल पे ये लुक रिवील हो चुका है। लेकिन देवरानी जी का लुक बच गया है, एटलीस्ट देवरानी जी का लुक अभी रिवील नहीं हुआ है। हालांकि जहाँ ये लुक रिवील हुआ है वहाँ कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों को इससे भी बहुत चिढ़ है। वो लोग कह रहे हैं देवरानी जी का लुक रिवील करने की तो हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत है तो उसका करके दिखाओ। भाई ये जेठानी जी के कुछ सब्सक्राइबर्स इतने मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं ना भाई, कमेंट सेक्शन में आके बहुत लड़ाई करते हैं, मैं सही बताऊं तो खैर इसी बारे में बात करेंगे। देखो अभी फैमिली में बॉन्डिंग, सेलिब्रेशन, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, जेठानी जी के कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बड़े हताश हो गए हैं, बड़े निराश हो गए हैं, बड़े गुस्से में आ गए हैं। हालांकि इस व्लॉग में जहां जेठानी का लुक रिवील हुआ है वहां बहुत कुछ दिख गया है, मतलब वेन्यू और मतलब कौन कौन व्लॉगर्स आए हैं, जैसे सरिता जेठू दरक भी आए हैं और भी फैमिली से एक दो गेस्ट वहाँ पे आए हैं। तो खैर इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज अभी कुछ टाइम पहले जब जेठानी ने एनिवर्सरी की शॉपिंग शुरू करी थी, उस टाइम पे उन्होंने साउथ इंडियन मतलब जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन और सिल्क वगैरह का एक स्टोर है, शोरूम है नल्ली, वहाँ से कांजीवरम साड़ी ली थी। और यहाँ फंक्शन में उन्होंने जैसे अपने व्लॉग में बताया था कि उन्होंने अपने जितने भी बहन, कजन्स या फिर देवरानी है उनको रिक्वेस्ट किया था या फिर उनको अपनी इच्छा बताई थी कि सब लोग लहंगा पहनो। तो खैर जेठानी जी का मुझे लगता है यही प्लान था कि मैं सबको लहंगा पहनाऊंगी और मैं कांजीवरम में एकदम, वो कौन सी थी वो, दीपिका पादुकोण, हाँ दीपिका पादुकोण फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस बनूंगी। लेकिन पता नहीं किसने क्या पहना। हाँ एक ननद जैसे खुशमित ऑफिशियल को मैंने देखा तो उन्होंने साड़ी ही पहनी हुई है, कुछ स्काई ब्लू कलर की उनकी साड़ी है। नेहा ने भी देखो उनका भी लुक आ चुका है, वो भी यहाँ इस फंक्शन में दिखी हैं। और अभी देवरानी और जेठानी दोनों साथ साथ, उनके एक देवर की शादी थी जिनका कि उनकी मामी के यहाँ से भी रिश्ता था, उनकी सास के यहाँ से भी रिश्ता था। उस देवर की शादी में जहाँ देवरानी जेठानी पूरी फैमिली मतलब साथ साथ गई थी, वो देवर और उनकी न्यूली वेडेड मतलब जो उनकी बेटर हाफ है वो भी साथ साथ, वो लोग भी दिखे हैं। तो खैर बहुत सारी चीज़ें जहाँ लुक रिवील हुआ है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख गई हैं। वेन्यू मतलब जो लोग भी वहाँ नोएडा के आसपास के होंगे तो वो लोग भाई इजीली गेस कर सकते हैं कि वेन्यू कौन सा है, क्योंकि बहुत अच्छे से वेन्यू भी दिखाया गया है। कौन कौन से व्लॉगर्स आ रहे हैं, जैसे कि पहले ही जो कुछ व्लॉगर हैं वो आए हैं और उन्होंने व्लॉग में भी अपनी अपीयरेंस दे दी है, लेकिन उससे पहले इंस्टा स्टोरी पे उन्होंने स्टोरी लगा दी थी तो उससे लोगों को अंदाज़ा हो गया था। और अभी जो यहाँ लुक रिवील वाला व्लॉग है वहाँ पे खुलासा हुआ है, इवन देखने को भी मिला है कि सरिता जेठू
तरक भी वहाँ पे आए हैं इस एनिवर्सरी फंक्शन में। तो खैर ये व्लॉग देखो एक दूसरे चैनल पे आया है जो कि जेठानी की कोई मिलने वाली होंगी, मतलब उनके फंक्शन की गेस्ट हो तो है तो कोई मिलने वाली ही होंगी, ऐसे ही कोई मतलब बिना जान पहचान वाला बिन बुलाए तो चला नहीं जाएगा ना। और जिन्होंने ये व्लॉग बनाया है उनका नाम आई गेस पूजा है, और वो ये कह भी रही है कि वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिली है, मतलब यहाँ पे भी चाहे जेठानी हो चाहे देवरानी हो सबसे अलग अलग बहुत बार मिली है, लेकिन ऐसे एक साथ सबसे पहली बार मिल रही थी। और जो वो तारीफ कर रही थी भाई कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और देखो इतना बिजी होने के बाद भी टाइम निकाल के हमसे मिले और खाने वाने का भी पूछा, मतलब बहुत तारीफ कर रही थी। और सब कुछ मतलब उन्होंने जयमाला एंट्री, वो लो फॉग की एंट्री, जेठानी जी हाथ में ऐसे जयमाला लिए हुए एंटर कर रही हैं, फूलों की झालर के साथ उन्हें उनके भाई के साथ मतलब वो एंटर हुई है वहाँ पे। तो लगभग मतलब जो है ना पूरा इवेंट उन्होंने दिखा ही दिया है। और देखो इस चीज़ का मतलब इस चैनल के बारे में डिस्कशन या खुलासा जेठानी के कमेंट सेक्शन में भी हुआ है, वहाँ लोगों ने चैनल का नाम भी बता दिया। हालांकि देखो व्लॉग मैंने भी देख लिया है और चैनल का नाम भी मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई देखो जिसका फंक्शन है वो ही रिवील करे, क्योंकि जो एक वो खुशी है वो अभी तक बहुत अच्छी लग रही है देख के। और देखो ये सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले ही जैसे जेठानी ने कहा था ना कि ऐसे कैसे कोई रिवील कर देगा हो गया रिवील हो गया। देखो एक अब ये चीज़ है ना कि कोई माने तो ठीक कोई माने तो नहीं ठीक, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। मेरी नज़र में मैं ये लुक रिवील और इन सब मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ बात सिर्फ लुक की नहीं है, यहाँ एंट्री जैसे वो लो फॉग और कोल्ड पायरो के साथ उनकी एंट्री हो रही है। इवन वहाँ जो होस्ट हैं जो वो इवेंट होस्ट कर रही हैं, जेठ जेठानी का पूरा मतलब अटायर क्या पहना हुआ है, घर वाले मतलब जेठ की एंट्री, इन लॉज मतलब क्या पहने हुए हैं, कैसे दिख रहे हैं, देवर जी कैसे ड्रेस्ड अप हुए हैं, सब कुछ वहाँ पे दिख चुका है। और कुछ लोग मतलब जो कि वहाँ उस व्लॉग तक पहुँच गए हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में जिन्होंने ये व्लॉग डाला है उसको भाई बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और देखो जिन्होंने ये व्लॉग डाला है उन्होंने जेठानी को उनके चैनल को टैग भी किया है, उनको मेंशन भी किया है। तो आई थिंक ये वाला वीडियो जेठानी तक भी पहुँचा ही होगा, उन्होंने भी देखा ही होगा। तो अब उन्हें जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे ये चीज़ें रिवील कर देना चाहिए, नहीं तो सब लोग वहीं देख लेंगे और यहाँ देखो क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ जल्दी कर देना चाहिए। लेकिन जिन्होंने ये लुक रिवील किया है उनके ब्लॉग के नीचे कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं। देखो जेठानी का लुक तो रिवील हो गया है और मतलब पूरा फंक्शन ही ऑलमोस्ट रिवील हो गया है, एंट्री हो गई, जयमाला हो गया, मतलब कौन से गाने बज रहे उन्होंने वो भी बता दिया है, तो वो तो रिवील हो गया है। लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों को बड़ा मतलब दुख हो रहा है या तकलीफ हो रही है या वो शिकायत कर रहे हैं या वो प्रोवोक कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जेठानी जी का तो चलो रिवील हो ही गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हिम्मत है तो देवरानी का लुक रिवील करके दिखाओ, पता है ना वो छोड़ेगी नहीं, इसलिए देवरानी का लुक रिवील नहीं किया। तो भाई पता नहीं क्या मानसिकता है। हालांकि जिन्होंने ये व्लॉग डाला है वो मेरे ख्याल से खुशी खुशी से एक्साइटमेंट में उन्होंने ये व्लॉग डाला है, क्योंकि उन्होंने जेठानी को मेंशन भी किया है और मतलब बहुत ही तारीफ़ करी है उन्होंने अपने व्लॉग में सभी की। तो खैर ये चीज़ फिर भी जो भी हो, मेरे ख्याल से कोई भी अगर फंक्शन में गेस्ट भी जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा इस चीज़ को लेके माइंडफुल रहना चाहिए कि जिनका कंटेंट है वो ही उस कंटेंट को डाले, और पहले उनके चैनल पे आगे उसके बाद आप डालो ना भाई, आप खूब करो बात, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये जिन्होंने ये व्लॉग डाला है वो ऐसे कोई व्लॉगर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो उनके चैनल पे नहीं है, तो एक वो होता है ना एक्साइटमेंट। हाँ हालांकि उन अपने वीडियो में वो ऐसा कुछ कह रही थी कि वो उनका स्टोर है, वो स्टोर पे सब लोग आते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये जैसे वैसे होता है ना कोलैब वाली चीज़ें, तो वो उनके स्टोर से होता होगा, इसलिए शायद वो उस तरह से उस तरीके से जानती हैं। और यहाँ इस फंक्शन में वो गेस्ट बन के आई थी। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है उनके चैनल पे, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है उनके चैनल पे, लेकिन
उनकी खुशी थी और वो वहाँ गई हैं, उन्हें अच्छा लगा या जो भी लगा, उन्होंने ये सारा व्लॉग सब कुछ शेयर कर दिया। और देखो कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर रहे हैं कि डिलीट दिस, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया तुमको बुला के, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो खैर ये लोगों के सजेशन है। तो गाइज देखो, इस परिवार में 10th वेडिंग एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन चला, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हल्दी मेहंदी, उसके बाद कथा, और उसके बाद देखो ये तो मेन फंक्शन था जो कि लुक ही रिवील हो गया। हालांकि मैं सोच रही थी कि मैं इस वीडियो में जो कथा लुक है और उसके साथ जो जो मतलब जिस तरह से देवर और देवरानी ने इस फंक्शन को इतना सक्सेसफुल बनाया है, मतलब एकदम जान डाल दी है इस फंक्शन में, उस पर भी मैं चर्चा करूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है? देखो मैंने व्लॉग देख लिया है, मुझे चैनल का नाम भी पता है, लेकिन मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे सही नहीं लगता, ठीक है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि अगर ऐसा जो गेस्ट गए हैं उन्होंने लुक रिवील किया है तो इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।